हाय माय लव्स, वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूँ इज़ार और मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूँ। एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ स्पाउस तो मे बी आप इसको ऐसे ही करंट एनर्जी चेक के लिए देख सकते हो कि इज इट ट्रू, इज इट कमिंग ट्रू फॉर यू। ओके, सो वॉज इट रियली प्लान्ड आउट देयर पहले से ही। ऑलराइट, सो यस, यू कैन सी कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। प्लीज फील फ्री टू टेक एज मच टाइम एज यू नीड एंड अपनी एनर्जी इन तीनों इमेजेस से कनेक्ट करो। एंड जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, जानना कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। कुछ लोगों को एक ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, कुछ लोगों को 2 से हो सकता है, कुछ लोगों को 3 से हो सकता है। एंड एज आई ऑलवेज से दैट्स कंप्लीटली फाइन। ओके, जिन भी ग्रुप से आपको कनेक्टेड फील हो रहा है उन ग्रुप्स का रीडिंग देखना। जो मैसेजेस रेजोनेटिंग लग रही है उसको लेना, जो नहीं लग रही है उसे मत लेना। ऑलराइट, सो यस, एक बार आप पिकअप कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। अपना वाला टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे। लेट मी कनेक्ट विथ योर एनर्जी एंड लेट्स फाइंड आउट। राइट, हम जैसे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होंगी आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेशनशिप में। बहुत फास्ट मूविंग रिलेशनशिप होगा। ओके, तो भले ही आपका अरेंज मैरिज हो या फिर भले ही आपका लव मैरिज हो, नो दैट आफ्टर मैरिज बहुत पैशनेटली आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करोगे। बहुत पैशन होगा आप लोग के रिलेशनशिप में। ओके, ये पैशन ना इन अ पॉजिटिव वे भी होगा, इन अ नेगेटिव वे भी होगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर एक दूसरे से बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हो, यू आर लाइक ईच अदर्स प्रायोरिटी। ओके, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हो तो वो भी बहुत हाई इमोशंस वाली होंगी। एंड अगर बाई चांस झगड़ा हुआ तो वो भी बहुत नेगेटिव इमोशंस वाली होंगी। ओके, लाइक पैशन इन वॉट एवर यू डू, पैशन इन हाउ एवर यू ट्रीट ईच अदर। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर कुछ नेगेटिव इमोशंस या फिर कुछ झगड़े वगैरह हुए, ट्राई टू सेपरेट योर सेल्फ। थोड़ी देर के लिए सेपरेट रखोगे ना तो वो हाइटेंड इमोशंस नहीं आएंगी, फिर आराम से इंट्यूटिवली अच्छे से डिसीजंस ले पाओगे। ओके, बट यस, द गुड थिंग इज कि हाफ हार्टेडली योर फ्यूचर स्पाउस विल नेवर ट्रीट यू। ओके, वो हमेशा आपको अपनी प्रायोरिटी एज प्रायोरिटी रखेंगे। ओके, दैट पर्सन विल ऑलवेज लिसन टू यू, दैट पर्सन विल ऑलवेज अंडरस्टैंड यू एंड अपना बेस्ट देंगे टू मेक यू फील हैप्पी। ओके, टू मेक यू फील सेटिस्फाइड, टू मेक यू फील कंटेंटेड इन द रिलेशनशिप। तो हाफ हार्टेड एनर्जीज नहीं होंगी। राइट, राइट, आई एम सेंसिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस विल लाइक दे विल ऑलवेज बी काइंड टू यू। ओके, तो काइंडनेस एक ऐसा इमोशन मुझे फील हो रहा है जो कंसिस्टेंट रहेगा। जो मैंने पहली वाली बात बोली थी ना कि जब आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होंगे, नो दैट कि इट विल बी हाइटेंड, बट उस टाइम पे भी योर फ्यूचर स्पाउस विल बी वेरी कंपैशनेट एंड काइंड टुवर्ड्स यू। तो हो सकता है कि आपके तरफ से एक्शंस थोड़े से हार्श हो जाए या फिर वर्ड्स थोड़े से हार्श हो जाए, बट नो दैट कि योर फ्यूचर स्पाउस विल बी द वन हु विल बी मोर बैलेंस्ड हियर। ओके, तो उस वजह से वो शायद से सिचुएशंस बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे या फिर मतलब इन अ बेटर वे हैंडल कर लेंगे, या फिर मे बी पहले सॉरी बोलेंगे या फिर काम डाउन करेंगे पहले एंड आपको अप्रोच करेंगे पहले। ओके, सो आई एम सेंसिंग कि योर फ्यूचर स्पाउस विल बी द वन जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे इन दिस रिलेशनशिप। योर फ्यूचर स्पाउस विल बी द वन हु विल ऑलवेज ट्रीट यू विथ काइंडनेस। कभी कभी हो सकता है कि आपका मूड वगैरह खराब हो एंड उनका भी सोचो मूड वगैरह खराब हो, फिर भी वो आपको प्रायोरिटी देंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि झगड़ा हुआ है तो अनकाइंडली बिहेव किए, झगड़ा हुआ है तो एकदम दुश्मन ही बना लिए, वैसा नहीं। सो काइंडनेस विल बी समथिंग जो उनके एक्शंस में, उनके वर्ड्स में हमेशा इंटरट्वाइंड रहेगा। ओके, I'm also sensing your future spouse will be the one who will always guide you in the right direction. तो लाइफ के अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो या फिर कहीं पे भी अगर आपको एडवाइस चाहिए, प्रैक्टिकल एडवाइस स्पेशली, ओके, लाइक मॉनेटरी चीज़ों से रिलेटेड हुआ या फिर आपको अपना बॉन्ड किसी और के साथ कैसे रखना है, ओके, या फिर मे बी करियर से रिलेटेड, लाइफ के प्रैक्टिकल एडवाइसेस से रिलेटेड, उन सब चीज़ों में
योर फ्यूचर स्पाउस विल बी एक्टिंग एज अ वेरी गुड गाइड टू यू. ओके, एज वेल एज आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस देंगे लाइफ में. उनको बहुत अच्छा लगेगा आपको न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस देने में, भले ही वो घर के अंदर की एक्सपीरियंसेस हो या फिर घर के बाहर के एक्सपीरियंसेस हो. ओके, मे बी लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर सम ऑफ यू गाइज यू विल सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अलग अलग न्यू रेस्टोरेंट्स में खाने ले जा रहे हैं या फिर अलग अलग जगह पे घुमाने ले जा रहे हैं. ओके, या फिर मे बी यू विल सी कि नए नए चीज़ें वो खरीद के आपको दे रहे हैं टू कीप यू बिजी और टू कीप यू हैप्पी. ओके, सो न्यू एंड विविड एक्सपीरियंसेस आपके फ्यूचर स्पाउस आपको दिलाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट आई एम सेंसिंग कि योर फ्यूचर स्पाउस विल बी विलिंग टू गिव एवरीथिंग टू यू. तो ही विल बी और शी विल बी और दे विल बी द वन जो ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे इस रिलेशनशिप में. ओके, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो आई एम सेंसिंग कि दे विल बी द वन who will try to solve it, भले ही वो घर के अंदर का प्रॉब्लम हो या फिर घर के बाहर का प्रॉब्लम हो. लाइक बहुत टाइम होता है कि प्रैक्टिकल इश्यूज कुछ आ गई, करियर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, नेबर्स से रिलेटेड, ओके, दूसरे फैमिली मेंबर्स या फ्रेंडशिप से रिलेटेड. तो जो भी एक्सटर्नल या इंटरनल प्रॉब्लम आप लोग फेस करो, नो दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल ऑलवेज एक्ट एज अ प्रोटेक्टिंग फिगर, ओके, एंड अ प्रॉब्लम सॉल्वर. एंड वो ईगरली हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, भले ही वो आपसे रिलेटेड हो या फिर घर से रिलेटेड हो, ओके, या फिर यू बोथ एज अ कपल उससे रिलेटेड हो. ठीक है, राइट. I'm sensing your future spouse will also try to understand you. हाँ, कुछ कुछ मामले में वो शायद से फुल्ली आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, बट नो दैट कि जब भी आपको किसी सहारे की जरूरत होगी या फिर कोई ऐसा पर्सन चाहिए होगा जिसके साथ आप इमोशंस शेयर करो या फिर अपने बातें शेयर करना चाहो, दैट पर्सन विल ऑलवेज बी देयर टू लिसन टू यू. ओके, विदाउट जजमेंट. वो जजमेंट नहीं लाएंगे बीच में. हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ों में आपका अप्रोच एंड उनका अप्रोच अलग हो, या फिर आपका नज़रिया एंड उनका नज़रिया अलग हो, फिर भी वो विदाउट जजमेंट आपको सुनेंगे. ओके, दैट पर्सन विल लेट यू बी हु यू आर इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू चेंज यू. क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग सामने वाले को चेंज करने की कोशिश करते हैं. ओके, इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप समवन जिनके अंदर ऑलरेडी वो गुण है जो हम ढूंढ रहे हैं, हम वो नहीं करते, बल्कि हम करते हैं क्योंकि ये पर्सन पसंद आ गया, बट खुद के हिसाब से इनको हम चेंज करेंगे. बहुत होता है ऐसे रिलेशनशिप्स में. ठीक है, तो नो दैट कि आपके जो पर्सन होंगे फ्यूचर स्पाउस, वो आपको चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे बिल्कुल भी. ओके, दे विल एक्सेप्ट यू एज यू आर. तो आपकी अच्छाइयाँ भी वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, आपकी बुराइयाँ भी वो अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे. येस, एज अ गाइडिंग फिगर, क्योंकि एक गाइडिंग फिगर भी वो एक्ट करेंगे. तो दे विल सजेस्ट यू टाइम एंड अगेन कि ये आपके लिए बेटर है, वो आपके लिए बेटर है. ओके, लाइक हमारे पेरेंट्स हमको सजेस्ट करते हैं कि ये तुम्हारे लिए बेटर है, वो तुम्हारे लिए बेटर है, तो सजेशंस वो देंगे, बट नो दैट कि दे विल एक्सेप्ट यू फुल्ली. ओके, एंड आपको वल्नरेबल होने का भी मौका देंगे. तो अगर कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेके आप इनसिक्योर हो, नो दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल गिव यू द स्पेस टू बी वल्नरेबल. आपको शायद से दूसरों के सामने थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, बट उनके सामने आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगा. उनके सामने ऐसा नहीं लगेगा कि ये पर्सन मेरे पे हंसेगा या मुझे जज करेगा या मुझे खराब नज़रिए से देखेगा. ओके, तो दैट पर्सन विल हेल्प यू बी फुल वल्नरेबल. Let's see what else, group 1. Right. They will always treat you as their priority, the number one in their life. हाँ, कभी कभी शायद से आपको लगे कि ये बात तो सच नहीं है, बट नो दैट कि दिस पर्सन विल गिव देयर बेस्ट टू मेक यू हैप्पी. ओके, कभी कभी देखो, सोचो मेरा एक्सपेक्टेशन ही अलग है, बट सामने वाला अपना बेस्ट दे रहा है. ठीक है, लाइक सोचो, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. सोचो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सामने वाला पर्सन 10 on 10 लाएगा अपने एग्जाम में, बट सामने वाले का कैपेसिटी ही उतना नहीं है कि वो उतने अच्छे से पढ़ के 10 on 10 ला पाएगा. शायद से उसका हाईएस्ट कैपेसिटी 8 on 10 लाना है. ठीक है, तो अगर
2 मार्क्स नहीं मिले तो बहुत टाइम हम सोच लेते हैं कि ये पर्सन एफर्ट नहीं दे रहा है, बट मे बी उनका हाईएस्ट पॉइंट एफर्ट देने का उतना ही है। ओके तो वो अपने तरफ से 100% दे रहे हैं, भले ही उनका 100% में भी हमारा 80% हो। सिमिलरली मुझे वो फील हो रहा है कि कभी कभी हो सकता है कि आपको लगे कि यह पर्सन आपको फुल्ली एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं या फिर आपको 100% प्रायोरिटी नहीं रख रहे हैं, बट दैट विल बी समथिंग जो शायद से आपका एक्सपेक्टेशन लेवल होगा। बट नो दैट उनके हार्डवर्क लेवल को अगर देखें तो वो अपना सच में 100% देंगे आपको खुश रखने के लिए। ओके बाकी मे बी 1-2% टाइम आपको लगेगा कि 100% नहीं दे रहा है, बट मैक्सिमम टाइम्स आपको लगेगा कि हाँ ये पर्सन मुझे अपना 100% ही दे रहा है। ओके लेट्स चैनल सम अदर मैसेजेस ग्रुप 1। यस आई सेड प्रोटेक्टिव फिगर, फादर फिगर, प्रोटेक्टिव फादर फिगर। ओके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे आपको लेके। तो नो दैट ही दिस पर्सन विल बी रेडी टू फाइट एनीबडी फॉर यू। ओके तो अगर किसी ने आपको इंसल्ट किया या फिर आपका दिल दुखाया, भले ही वो आपके घर वाले हो, भले ही इनके घर वाले हो, ओके या फिर कोई फ्रेंड्स हो, आसपास के लोग हो, नो दैट दिस पर्सन विल बी विलिंग टू फाइट फॉर यू, ऑलराइट, विलिंग टू टेक केयर ऑफ यू। अपना 100% देंगे कि आपको वो प्रोटेक्टेड रखे, आपको कोई खराब ना बोले, आपको कोई इमोशनली हर्ट ना करे। ओके सो यस प्रोटेक्टिव फादर फिगर जैसे रहेंगे। So these are the messages that I'm getting today, group number 1. Hope it helps. Thank you so much. मिलते हैं अगली रीडिंग में। Bye bye. Hey group 2, welcome to your reading. So let's see कि आपके future spouse आपको कैसे treat करेंगे. Let me get connected to your energy for this. And we will be seeing the messages that come up. Okay. First of all, healer वाली energy मुझे feel हो रही है, okay, because in my readings green represents healing. So healer वाली energy feel हो रही है मुझे, and this person will help you heal a lot of your wounds, especially जो wounds आपको शादी से पहले वाले लाइफ में मिले हैं, भले ही वो अपने पेरेंट्स से हो, भले ही वो अपनी फैमिली से हो, भले ही वो कजिन से हो, भले ही वो दोस्तों से हो, भले ही वो खुद से ही क्यों ना हो, बिकॉज बहुत टाइम हम खुद के ही डिसीजंस की वजह से खुद को हर्ट करते हैं। बहुत सी इनसिक्योरिटीज हम खुद में पालते हैं, नो मैटर वो इनसिक्योरिटीज बेसलेस हो या फिर विथ बेस हो। ठीक है तो इन सेंस कि जो भी इनसिक्योरिटीज आप में हैं या फिर जो भी अनहील्ड पार्ट्स हैं, जो भी नेगेटिविटीज आपने सही है एंड उसका नेगेटिव असर अभी भी आपके अंदर है, नो दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल गिव यू द स्पेस, विल गिव यू द एफर्ट्स एंड विल गिव यू द वाइब्स। कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का वाइब ही इतना हाई होगा कि उसके थ्रू भी हीलिंग मिलेगी आपको। ओके सो यस योर फ्यूचर स्पाउस विल हेल्प यू अ लॉट विथ योर ओन हीलिंग, एंड वो जिस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे दैट विल फील वेरी काम, ओके एंड स्टेबल एंड ट्रू। ओके तो वो जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करेंगे ना, आपको लगेगा कि ये अपना ऑनेस्ट एफर्ट्स दे रहे हैं, ये झूठ मूठ का मुझे नहीं बोल रहे हैं। ओके इनमें कुछ फरेब नहीं है। ऑलराइट तो एक ऑनेस्टी झलकेगी उनके प्रेजेंस में, उनके एक्शंस में, ऑलराइट उनके वर्ड्स में, जिस वजह से यू विल फील वेरी सेफ विद दैट पर्सन। तो यस योर फ्यूचर स्पाउस विल गिव यू अ लॉट ऑफ सेफ्टी, अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी. It will be a very happy marriage, group number 2. No doubt about it, no doubt about it. But ये ना वो extra passionate वाला marriage नहीं होगा कि मतलब negativity भी बहुत high as well as positivity भी बहुत high. नहीं वैसा नहीं. It will be a very stable and growth oriented marriage. तो आप देखोगे कि आपके future spouse ना शायद से एक्स्ट्रा चीजी या एक्स्ट्रा रोमांटिक ना हो, लेकिन अगर वो आपकी तारीफ कर रहे हैं वो दिल से करेंगे। ओके अगर वो बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, वो दिल से बोलेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप देखोगे कि वो सिर्फ मतलब वो शायद से फ्लर्टिंग में उतने अच्छे नहीं होंगे, या फिर अपने वर्ड्स या फ्लर्टिंग या मतलब जस्ट बिकॉज किसी को इम्प्रेस करने के लिए जैसे हम लोग वर्ड्स बोलते हैं ना, भले वो रोमांटिक वे में हो, भले वो प्लेटोनिक वे में हो, नो दैट कि वो उस चीज़ में शायद से उतने अच्छे नहीं होंगे कि ऐसे ही फ्लर्ट किया, ओके या ऐसे ही झूठा मूठा तारीफ किया ताकि खुश हो जाए या ब्लश करे, ऑलराइट वैसे वाले नहीं होंगे। बट उनका वर्ड्स, द वे दे विल treat you with their words will be very profound and very strong, and आपको दिल से फील होगा कि ओके ये पर्सन
सच में मुझसे प्यार करता है। ओके, तो दे वोंट कैरी एम्प्टी वर्ड्स बट दे विल कैरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शंस। तो जो भी जितना भी बोलेंगे, नो दैट कि वो बहुत अच्छे से आपको बोलेंगे। हो सकता है कि हमेशा फ्लर्ट ना करें, लेकिन आप किसी दिन बहुत अच्छे से रेडी हुए हो तो वो बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करेंगे कि आप ऐसे ऐसे वे में अच्छे लग रहे हो। ओके, वो सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं होगा कि अच्छे लग रहे हो, ओके, बल्कि प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होगा कि क्यों अच्छे लग रहे हो, ये कलर सूट कर रहा है, फिर ये हेयर स्टाइल सूट कर रहा है, या फिर ये तुम्हारे बॉडी टाइप को बहुत अच्छा लग रहा है, ओके, ये कलर कॉम्बिनेशन सही है। ऑलराइट, तो वो दिल से ऑब्जर्व वाला अच्छा वाला तारीफ होगा। ओके, as well as you will see कि they will be good with their actions। तो जिस भी तरीके से वो आपको खुश एंड कंफर्टेबल रखने की कोशिश करेंगे ना, वो क्लियर कट एक्शंस के थ्रू होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक टॉफी खाया, आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, एंड ऐसे ही खाते खाते बोला कि अरे वाह, इसका टेस्ट तो कितना अच्छा है। यू विल सी कि नेक्स्ट डे वो शायद से बहुत सारे वो टॉफीज ला के रख दे। ओके, या फिर मे बी आप ऐसे ही बैठ के बोल रहे हो कि ओके, ये वाला रिंग कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ओके, या फिर ये वाला जो भी है, ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप देखोगे कि वो उस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, एंड विदाउट टेलिंग यू और विदाउट ओवर शोइंग यू वो आपके लिए वो चीज़ खरीद के ला दे रहे हैं। ओके, या फिर मे बी समथिंग मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल, किसी के साथ आप बात कर रहे हो, कोई रिलेटिव वगैरह है, उनके साथ बात कर रहे हो, एंड उन्होंने नोटिस किया आपके बॉडी लैंग्वेज में कि आप अनकंफर्टेबल फील हो रहे हो उस रिलेटिव या फिर उस पर्सन से बात करने में। ही विल और योर फ्यूचर स्पाउस विल मेक श्योर कि वो पर्सन आपके विसिनिटी में ना आए, एंड अगर आए भी तो वो आपको अनकंफर्टेबल फील ना करा पाए। ओके, तो ज्यादा बोल के नहीं, बट अपने कर्तव्य से, अपने एक्शन से वो हमेशा आपको कंफर्टेबल, हैप्पी, प्रोटेक्टेड एटसेट्रा फील कराएंगे। ओके, तो वेरी बिग ऑन देयर एक्शंस, वेरी बिग। ओके, एंड आपको वो चीज बहुत अच्छी लगेगी उनमें, बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी उनमें। ऑल्सो योर फ्यूचर स्पाउस विल बी अ वेरी वाइज पर्सन, जिस वजह से आप यही मैसेज आ रहा था, आप देखोगे कि उनके वर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, दे विल बी एबल टू गाइड यू वेन एवर यू नीड गाइडेंस, लेकिन कभी भी अपना मेंटालिटी आप पे इम्पोज नहीं करेंगे। ओके, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हो, ठीक है, बट वो करते हैं, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो they will practice their own spirituality but never impose it on you कि नहीं यही सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। ओके, तो आपको अपना इंडिविजुअलिटी आप आराम से मेंटेन करोगे, उसमें वो दखल अंदाजी नहीं देंगे। ओके, बट एट द सेम टाइम जब भी आपको ग्रो करने के लिए कोई गाइडेंस चाहिए होगा किसी भी वे में, भले स्पिरिचुअलिटी में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, दे विल ऑलवेज गाइड यू इन द राइट मैनर। ठीक है, of course this person will be a very big provider, alright, तो किसी भी चीज की कमी आपको होने नहीं देंगे, भले वो मटेरियलिस्टिक चीज हो, भले ही इमोशनल चीज हो, भले ही मेंटल चीज हो। ओके, तो अ वेरी बिग प्रोवाइडर, जिस भी चीज की जरूरत आपको होगी, दे विल गिव देयर बेस्ट कि जितना जल्दी हो सके वो चीज आप तक पहुंचे। ओके, वो कंफर्ट आप तक पहुंचे, वो थॉट आप तक पहुंचे, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, वो पैसा या वो लीजर का चीज आप तक पहुंचे। ठीक है, ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल, एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल, वो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद में लेंगे। वो कभी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर द फैमिली और व्हाट आर यू डूइंग फॉर मी, मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो तुम क्या मेरे लिए कर रहे हो। ओके, तो वो चीज वो कभी नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज योर फ्यूचर स्पाउस विल अंडरस्टैंड कि if I'm married to this person, now this person is my responsibility. Okay, मैं अपने खुशी से इस person से मैंने शादी किया है, तो now this person is my responsibility. Okay, तो a very big provider. ठीक है, कुछ चीज़ों के मामले में थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं वो, बट नो दैट कि जिन चीज़ों के मामले में वो स्ट्रिक्ट होंगे, मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स इज गोना बी करेक्ट। ओके, ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव चीज़ के लिए ये स्टबर्ननेस दिखाएंगे या फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे। ऑलराइट, तो जो चीज़ वो बोलेंगे वो सही ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स होगा। Right, let's see what else. Okay, इन दोनों कार्ड से मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि योर फ्यूचर स्पाउस विल बी समवन जिनका ना मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है, जिस वजह से जब आपको फेमिनिन एनर्जी चाहिए होगी अपने फ्यूचर स्पाउस से, आपको फेमिनिन एनर्जी मिलेगा। फेमिनिन एनर्जी इन द सेंस कंपैशन हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, क्रिएटिविटी हो गया। ओके, घरेलू
वो सब में थोड़ा हेल्प भी हो गया, ओके, बिकॉज दैट इज अबाउट फेमिनिन एनर्जी एज वेल. मैं इन अ मिजोजिनिस्ट वे नहीं बोल रही हूँ, मैं इस वे में बोल रही हूँ बिकॉज क्रिएटिविटी इज प्रकृति, ओके, एंड मेकिंग थिंग्स अलाइंड इन अ गुड मैनर, ओके, जैसे एस्थेटिक्स हुआ घर का, ओके, जैसे खाना बनाने भी क्रिएटिविटी हो गया, ऑलराइट, खुद का ख्याल रखना, खुद के एस्थेटिक्स का ख्याल रखना, वो भी क्रिएटिविटी हो गया, ऑलराइट. सो दीज आर ऑल फेमिनिन एट्रीब्यूट्स. हम सब में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों है, ठीक है. एंड मैस्कुलिन एट्रीब्यूट्स आर लाइक फाइनेंसेस को सही से मैनेज करना, प्रोटेक्शन लाना, ओके, माइंड स्टडी रखना, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में हड़बड़ा के या ट्रिगर्ड होके एक्शन नहीं लेना, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल रखना, ये सब, ओके. सो नो दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों में काफी अच्छे से बैलेंस्ड होंगे, जिस वजह से जिन जिन चीजों में आपको उनका फेमिनिन साइड चाहिए होगा, उन सब चीजों में वो अपना फेमिनिन एनर्जी शो करेंगे, एंड जिन जिन चीजों में आपको उनका मैस्कुलिन साइड चाहिए होगा, उन उन चीजों में वो अपना मैस्कुलिन साइड शो करेंगे, ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वुड रिक्वायर एनी हेल्प विथ योर एस्थेटिक्स, ओके, कोई सजेशन चाहिए कि ये वाला कलर मेरे पे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, दैट पर्सन वोंट बी जजिंग यू, ओके, कि अरे कुछ भी पहन लो, क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं, दैट पर्सन वोंट बी जजिंग यू. इनफैक्ट वो अपना ऑनेस्ट इनपुट डालेंगे कि नहीं, तुम्हें ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारे स्किन टोन या इसके साथ ये वाला ज्यादा सूट कर रहा है, ओके, तो ऑनेस्ट ओपिनियन एक्सर्ट करेंगे. एज वेल एज व्हेन यू विल नीड अ प्रोटेक्टिंग फिगर या फिर somebody who can take responsibility, etc. So that person will show that side, masculine side as well. Okay, so a perfect balance of masculinity and femininity. उनमें ईगो उतना ज्यादा नहीं होगा, जिस वजह से यू विल सी कि वो ट्रिगर्ड वे में आपको कभी ट्रीट नहीं कर रहे हैं. तो अगर कुछ मानो झगड़े फसाद भी हुए, दिस पर्सन विल नॉट गेट ट्रिगर्ड, ओके. बहुत बैलेंस्ड वे में सिचुएशन को वो डील करेंगे एंड सोल्यूशंस लाएंगे. ऑल्सो their way of expressing love will be acts of kindness. तो आप देखोगे कि मे बी बीच बीच में वो आपको गिफ्ट देंगे, मे बी कुछ ला के दिए आपको, या कुछ दिन रेस्टोरेंट में खिला दिए, या फिर कुछ घर में ही ऑर्डर करके खा लिया, ओके. तो कुछ ना कुछ देना, ऑलराइट, कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह या फिर मटेरियलिस्टिक चीज देना, दैट विल बी देयर लव लैंग्वेज, ओके, राइट. एंड लास्टली, देयर विल बी अ रियली गुड फ्रेंड टू यू. तो नो दैट कि आपका फ्रेंडशिप भी उनके साथ बहुत अच्छा रहेगा, फॉर्मेलिटी वाला रिलेशनशिप नहीं रहेगा, एंड यू विल एंजॉय योर टाइम विद देम, ओके. Since these are the messages that I'm getting for you, Group 2. Hope it helps. Thank you so much. मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hello Group 3. Welcome to your reading. So let's see कि आपके future spouse आपको कैसे treat करेंगे. So let me get connected to your energy for this. And let's see what's in the future. Take a look. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंसिंग कि बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड रिलेशनशिप होगा, एंड आपका फ्यूचर स्पाउस ना बहुत बैलेंस्ड वे में आपको ट्रीट करेंगे, ओके. तो सोचो, जब आपको एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन चाहिए होगा, वो एक्सट्रोवर्टेड एक्ट करेंगे. जब आपको कोई इंट्रोवर्ट चाहिए होगा, तो वो इंट्रोवर्टेड एक्ट करेंगे. जब आपको स्पेस चाहिए होगा, दैट पर्सन विल गिव यू स्पेस. व्हेन यू वुड रिक्वायर कि नहीं कोई मेरे पास बैठे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, देन दैट पर्सन विल ट्रीट यू दैट वे, ठीक है. तो हम सेंसिंग कि यहाँ पे इन द रिलेशनशिप यू माइट बी द अपर हैंड, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस इतने कंसिडरेट होंगे कि दे विल ऑलवेज ट्रीट यू एज अ प्रायोरिटी, एंड जैसा भी पर्सन आपको चाहिए, दे विल काइंड ऑफ मोल्ड इनटू दैट रोल, ओके. कभी भी अपने डिसीजंस या अपना मेंटालिटी आप पे ओवर एक्सर्ट नहीं करेंगे, ओके, या फिर कभी आपके लिमिट्स को पुश नहीं करेंगे, ऑलराइट. दैट इज व्हाट आई एम सेंसिंग कि यू विल ऑलवेज हैव थिंग्स in your own way, क्योंकि that person will always be supporting you in a way जैसा सपोर्ट आपको चाहिए, ओके. लाइक कभी कभी हमको ज्यादा बात करने का मन करता है, कभी कभी हमको अकेले रहने का मन करता है, कभी कभी हमको चाहिए कि कोई बैठ के सुन ले एंड एडवाइसेस नहीं दे, एंड कभी कभी हमको चाहिए कि कोई हमें एडवाइसेस दे, ओके. तो जब जैसा चीज आपको चाहिए होगा, नो दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल प्रोवाइड यू एग्जैक्टली लाइक दैट, ओके. ऑल्सो बहुत ज़्यादा काम पर्सन होंगे, जिस वजह से यू विल सी कि अलॉट मेनी थिंग्स जो मे बी आप इन अ ट्रिगर्ड वे हैंडल कर रहे हो, या फिर जो आपको ट्रिगर कर रहा है या फिर नेगेटिव फील करा रहा है, योर पर्सन विल बी हेल्पिंग यू आउट विद इट, ओके. उस चीज़ को बैलेंस आउट करने में वो हेल्प करेंगे.
तो मे बी दे विल गिव यू द स्पेस कि आप चीज़ों को उनसे शेयर कर सको, ओके या फिर मे बी दे विल गिव यू द स्पेस कि ओके ये इमोशन आप फील कर रहे हो, ठीक है, लेट्स सी इसको कैसे हम डील कर सकते हैं, ठीक है। तो नो दैट कि आई एम सो सॉरी, they will bring in a lot of balance into your own existence, okay। मुझे फील हो रहा है आप में से कुछ कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस में ना अलग साइकिक एबिलिटीज या फिर इंट्यूटिव एबिलिटीज रहेंगी, जिस वजह से आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट फील होगा, बिकॉज वेन एवर यू वुड नीड दैट साइड ऑफ दिस वो उस चीज को प्रोवाइड करेंगे। या फिर हो सकता है कि कुछ कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि मे बी दे विल बी फ्रॉम अ स्पिरिचुअल कम्युनिटी, ओके। तो जिस वजह से आप देखोगे कि उनमें अलग सा स्टेबिलिटी है, उनमें अलग सा एक ठहराव है, या फिर एक अलग सा डिविनिटी है उनमें, ओके, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऑलराइट, या फिर आपको इन सम वे और द अदर बेनिफिट करेगा, ऑलराइट। सो यस, समथिंग स्पीक्स अबाउट देम बीइंग अ वेरी हाई वाइब्रेशनल पर्सन। Let's see what else. Okay. Right. ओके, देखो, मटेरियलिस्टिकली वो आपके हमेशा बिगेस्ट सपोर्ट रहेंगे, ओके। तो देखोगे कि मटेरियलिज्म की बात करें तो वो उस चीज़ को हमेशा प्रोवाइड करेंगे, भले ही आप उनसे मांगो या ना मांगो, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक नया स्वेटर खरीदने का मन है, ऑलराइट, बट मे बी यू आर थिंकिंग कि अरे बजट एक्सीड कर रहा है, या फिर इस मंथ छोड़ देते हैं, नेक्स्ट मंथ ले लेंगे, ओके। योर फ्यूचर स्पाउस विल नोटिस दैट एंड your future spouse will try to buy that for you, okay। they will try their best कि आपको material requirements आपके सारे पूरे रहे, ताकि आप materialistically हमेशा sound happy and comforted feel करो, okay। I'm sensing physical reality का भी देखें तो they will help you a lot, yeah, for most of you all I'm sensing कि आपके future spouse शायद से they will be the one जो ज्यादा डेली लाइफ के काम करे, ओके। लाइक आई हैव सीन माई ब्रदर, ही डज वर्क बट एट द सेम टाइम ही इज द वन हु टेक्स केयर ऑफ द चिल्ड्रन, ओके। वो कभी इम्पोज नहीं करते हैं कि भाभी करे, बिकॉज उन्हें अच्छा लगता है अपने तरीके से करना, ओके। तो वो पेट्रियार्की उनके दिमाग में है ही नहीं कि लड़की है तो करना ही पड़ेगा, ऑलराइट। तो वैसे मेंटालिटी के नहीं है, तो नो दैट कि समथिंग अबाउट इट, समथिंग सिमिलर, ओके, कि एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये सिर्फ लड़के की बात है, लड़कियों का भी बात है कि मे बी इफ योर फ्यूचर स्पाउस इज अ वुमन, शी विल बी द वन जो मोस्ट ऑफ द चीज, मोस्टली सारी चीजें मटेरियलिस्टिक या फिर डे टू डे लाइफ से जो चीजें हैं वो ज्यादा खुद से करे, ओके। सो नो मैटर जिस भी जेंडर के हो आपके फ्यूचर स्पाउस, नो दैट मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो ज्यादा लेंगे, ओके, देन यू, बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक यू फील कंफर्टेड, ओके। Right. In matters of emotional things, know that your future spouse will help you a lot, okay। स्पेशली आपका जो रिलेशनशिप खुद के साथ है, या फिर आपका जो रिलेशनशिप अपने घर वालों या फिर रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स के साथ होना, उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ होगा या फिर किसी के साथ भी आपका झगड़ा वगैरह होगा, नो दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल हेल्प यू हील थ्रू इट, एज वेल एज वो आपको हमेशा सही से गाइड करेंगे कि इमोशनल चीज़ों के मैटर में कैसे चीज़ों को डील करें, ओके। अगर आप दोनों के बीच भी कभी कुछ झगड़ा वगैरह हुआ, योर फ्यूचर स्पाउस विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्राई टू सॉल्व द थिंग्स, ओके। सही से अच्छे से बात करके, सही से कम्युनिकेट करके वो चीज़ों को
हील एज वेल एज सही करने की कोशिश करेंगे. ओके. Okay. राइट. उनमें एक ना जुवेनाइल एनर्जी भी होगा, जिस वजह से आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगा उनके साथ. वो कुछ ना कुछ प्लान्स बनाते रहेंगे या फिर कुछ ना कुछ नई चीज़ें करते रहेंगे. ओके, मे बी साथ में किसी दिन मूवी देख लिया, मे बी ऐसे ही एक दिन किसी दिन बाहर से कुछ ऑर्डर करके खा लिया, मे बी किसी दिन ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए. ऑलराइट. तो समथिंग और दी अदर वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जिस वजह से लाइफ कभी आपको बोरिंग नहीं लगेगा. एंड एक सिंस उनमें एक जुवेनाइल एनर्जी रहेगा जो कि लाइफ टाइम का है, तो इस वजह से जितना एज भी बढ़ेगा ना, आपको कभी बोर्ड फील नहीं होगा. जैसे बहुत लोग होता है ना कि अरे इसी के साथ इतने साल बिता रहे हैं तो लाइफ तो बोरिंग हो ही जाता है. तो वो स्पार्क कभी नहीं जाएगा आपके मैरिड लाइफ से, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन्स जुवेनाइल एनर्जी. ओके, दे विल ऑलवेज बी ईगर टू डू न्यू थिंग्स, डिस्कवर न्यू थिंग्स एटसेट्रा. ओके. राइट. आई एम सेंसिंग बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन करेंगे ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में. तो योर फ्यूचर स्पाउस विल बी द वन जो ज़्यादा इमोशनली, ज़्यादा फिजिकली, ज़्यादा मेंटली एज वेल एज मॉनिटरली ज़्यादा एफर्ट्स पुट करेंगे. ठीक है. एंड वो खुशी खुशी वो चीज़ करेंगे. इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप उतने ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन ना करो, बिकॉज इन देयर माइंड दे विल बी लाइक कि नहीं मुझे करना है, मैं दिल से कर रहा हूँ. ओके, ये चीज़ें मैं दिल से खुद के लिए, दिल से हमारे रिलेशनशिप के लिए कर रहा हूँ. ओके, सो ऑलवेज गिविंग मोर एफर्ट्स, ऑलवेज पुटिंग ऑनेस्ट एफर्ट्स इन टू द रिलेशनशिप. ओके. वो हमेशा एनर्जी डालेंगे ताकि आप लोग साथ में ग्रो करो. ओके. एंड कभी भी कोई नेगेटिविटी को आप दोनों के बीच में नहीं आने देंगे, भले ही वो एक्सटर्नल नेगेटिविटी हो, कि कभी कभी होता है कि कोई थर्ड पर्सन हुए और राइट जो ट्रबल कॉज करते हैं लोगों के शादी में. अनफॉर्चुनेटली ओके, इंडिया में ये बहुत होता है. और राइट. या फिर कभी कभी होता है कि इंटरनल डिफरेंसेस ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. सोचो आपका कुछ डिसीजन हुआ, उनका कुछ और डिसीजन हुआ, तो इंस्टेड ऑफ एक्टिंग ट्रिगर्ड या फिर दूसरे एक्सटर्नल अगर नेगेटिविटी भी हुआ तो भी उससे आपको प्रोटेक्ट करने की हमेशा कोशिश करेंगे या चीज़ें वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे. इंटरनल नेगेटिविटी भी अगर कभी हुआ तो भी उसमें अपना 100% एफर्ट डाल के चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इंस्टेड ऑफ बरीइंग इट डीप डाउन और इंस्टेड ऑफ जस्ट इग्नोरिंग इट एंड कॉलिंग इट अ डे. ओके. सो यस, बहुत ज़्यादा मतलब दिल से एफर्ट्स हर चीज़ में आपको लेके देंगे वो. Since these are the messages that I'm getting for you, hope it helps group 3. Thank you so much. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.